ये जो पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय अम्लीय वर्षा का कारक है? फ्लोरा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जल में ई कोलाई की उच्च मात्रा सूचक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी है? सीपीसीबी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तंबाकू विरोध दिवस है। आप हम टर्न करेंगे पेपर। जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? जनसंख्या विस्फोट में क्या हानि है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किया गया था, कब किया गया था? नेक्स्ट पेज। किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? हु इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन। नेक्स्ट पेज। मानव जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर कहलाती है। हाई ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? द इंटीरियर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज। निम्नलिखित में से कौन सा इंडोर वायु प्रदूषण का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन? फिर 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972 was took place in। इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? Which amongst the following is a primary consumer? अब नेक्स्ट पेज। एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच हैज बीन फाउंड टू हैव लार्ज रिजर्व इन इंडिया इज। वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? Which of these layers of atmosphere consists of the ozone layer that is responsible for absorbing the ultraviolet UV light? भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिक स्थिरता बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्र का आदर्श प्रतिशत कम से कम कितना होना चाहिए? According to the National Forest Policy of India to maintain ecological sustainability, the ideal percentage of the total geographical area under forest should be at least an extensive number of chains interlinked in an ecosystem forms a dash together। एक पारिस्थितिक तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक बनाती है। क्या बनाती है वो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आपको टिक करना है। नीली क्रांति संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। निम्न में से कौन सा वर्ष अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिकी वर्ष था? विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी? इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? विच वन ऑफ दीज डज नॉट रेफर टू द। निम्न में से कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी वर्ष था? विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? विच वन ऑफ दीज डज नॉट रेफर टू द डायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स? सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत इनमें से किस गैस को छोड़ने की अनुमति नहीं है? विच ऑफ दीज gases is not permitted to be released by the Prevention and Control of Pollution Act by the government? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पीने के पानी में मौजूद होने पर कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है? Which one of the following elements can lead to numerous fatal disease if present in the drinking water?
वर्तमान में विश्व की जनसंख्या प्रतिवर्ष किस दर से बढ़ रही है? एट प्रेजेंट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग पर ईयर एट द रेट ऑफ। विश्व के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% हिस्सा इनमें से किन देशों का है? Which of these countries constitute approximately 57% of the various large dams of the world? बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? बॉम्बे हाई इज एसोसिएटेड विद लार्जेस्ट साइज बर्ड इज, सबसे बड़े आकार का पक्षी है। यूएनसीईडी क्या है? व्हाट इज यूएनसीईडी? पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? द टर्म ऑफ इकोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय। फौना इज अ टर्म फॉर, फौना शब्द है। पर्यावरण शिक्षा केवल यही महत्वपूर्ण है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट ओनली एट। एक पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है, क्या क्या शामिल है वो पूछा है। An ecosystem consists of the environment which has been modified by human activities or called। वह पर्यावरण जिसे मानवीय गतिविधियों द्वारा संशोधित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? इन्होंने ये पूछा है, ऑप्शंस दिए हैं अलग अलग। 47 क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ वीक फॉल्स इन, वन्य जीव सप्ताह आता है, कौन से महीने में आता है ये पूछा गया है। आफ्टर दैट देखिए 48 क्वेश्चन, प्रसिद्ध पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। द मोस्ट फेमस अर्थ समिट इज हेल्ड इन 1992 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक और रासायनिक घटकों का गठन होता है, तो ये ऑप्शन दिए हैं अलग अलग। फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट, फ्लेमेबल गैस इज, गोबर गैस प्लांट इज। गोबर गैस प्लांट या संयंत्र में ज्वलनशील गैस कौन सी होती है? संख्या का पिरामिड किसके द्वारा दिया गया है? पिरामिड ऑफ नंबर इज गिवन बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वन पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है। सनलाइट इज द सोर्स ऑफ, किस विटामिन का सोर्स है? सूर्य का प्रकाश स्रोत है। हमारे ग्रह पर नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार है। द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इन आवर प्लैनेट इज। 55th क्वेश्चन, पर्यावरण जीवन समर्थन प्रणाली है जिसमें शामिल है। एनवायरनमेंट इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट इंक्लूड्स। 56th क्वेश्चन, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहा जाता है? एनर्जी फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ इज। देन टर्न द पेज। मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज। हवा में नमी को क्या कहते हैं? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। एक क्षेत्र में मौजूद रहने के लिए प्रतिबंधित प्रजातियों को कहा जाता है। द स्पेसीज रिस्ट्रिक्टेड टू बी प्रेजेंट इन वन रीजन आर कॉल्ड। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। श्वेत क्रांति संबंधित है। नाउ टर्न द पेज। Third question, which gas is responsible for the global warming? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? 64th क्वेश्चन, मोनाल कहाँ का राज्य पक्षी है? मोनाल इज ए स्टेट बर्ड ऑफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स? कान्हा नेशनल पार्क इज इन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरण मुद्दे निम्न में से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन माइनिंग? नाउ टर्न द पेज।
68th question. Which of the following is not method for water conservation? निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि नहीं है? Which of the following is responsible for desertification? मरुस्थलीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? Methyl isocyanate gas tragedy occurred where and when? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस त्रासदी कहाँ और कब हुई? इनमें से कौन सा जीवाश्म जो है वो ईंधन नहीं है? Which of these is not a fossil fuel? Yellowing of ताजमहल is an effect of. ताजमहल का पीला पड़ना किसका प्रभाव है? Now 73rd question. बंद कमरे में कोयले की जलती अंगीठी रखकर सोने से मृत्यु का क्या कारण है? Death while sleeping in closed room with burning coal furnace is due to. Soil erosion can be prevented by. मृदा अपरदन को रोका जा सकता है. The resource that can be replaced by natural ecological recycle is called. वे संसाधन जिन्हें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र चक्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है कहलाते हैं. The resources that can be replaced by natural ecological cycle is. कार्य करने की क्षमता कहलाती है. The activity, the capacity to do the work is termed as. 77th question, my friends. The cold desert of India is. भारत का शीत मरुस्थल कहाँ है? Now I'll change the page. Earth's largest ice volume is present in. पृथ्वी का सबसे बड़ा बर्फ आयतन कहाँ मौजूद है? रामसर कन्वेंशन का तात्पर्य किसके संरक्षण से है? रामसर कंजर्वेशन refers to the conservation of. Now 80th question. The conservation of ammonia to nitrate is known as. अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण कहलाता है. किसकी उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? The presence of which is necessary for photosynthesis. Now 82nd question. Name of protocol signed to reduce production of chlorofluorocarbons is. क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करने के लिए हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल का क्या नाम है? Now I'll change the paper. Now the primary consumers are called as. प्राथमिक उपभोक्ताओं को यह भी कहा जाता है. The day celebrated on 5th June is. 5 जून को मनाया जाने वाला दिवस है. बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? The concept of biosphere reserve was evolved by. 86th question. Which of the following is a नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? 87th question. The process of breaking down organic matter by microorganisms is called. सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है माय फ्रेंड्स? Now 86th question. Day celebrated on 16 September is. 16 सितंबर को मनाया जाने वाला दिवस है. भारत सरकार द्वारा जल वर्ष घोषित किया गया. कब घोषित किया गया? The year declared as the water year by the government of India is. Temperate forest occurs in India in. भारत में शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं? मलेरिया is transmitted by. मलेरिया फैलता है. In grassland ecosystem, the primary consumer is. चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है. Now I'll change the paper. My dear friends, 93rd question. फूलों की घाटी स्थित है. Valley of Flower is located in. Which one is nature's cleaner? प्रकृति का स्वच्छक कौन है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन का स्रोत है. The source of atmospheric oxygen is. What is desertification? मरुस्थलीकरण क्या है? प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण है.
conservation within the natural habitat is? Now 98th question. My friends, रेड डाटा बुक कंटेन्स डेटा ऑफ। रेड डाटा बुक में निम्न का डेटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी? साइंटिफिक नेम ऑफ बुरांस ट्री इज? बुरांस ट्री इज, बुरांस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। तो ये हमारा सेट जो है यहाँ पर ख़त्म होता है माय फ्रेंड्स। अब इसके ये मैंने आपको सभी क्वेश्चन जो हैं करवा दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने 2 साल के पेपर आपको पूरे कवर करवा दिए हैं। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो जो है मेरी पसंद आई होगी माय फ्रेंड्स। और अगर आपको पसंद आई है और अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि इनके सॉल्यूशन के सहित सॉल्व भी करवा दूँ मैं आपको, तो मैं अवश्य ही आप लोगों को करवा दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कमेंट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मेरे चैनल का नाम है वीथिका शिव। थैंक्स वेरी मच।